मेरी यूट्यूब फैमिली को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल जिया ज्योति फैमिली व्लॉग में दोस्तों। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ दोस्तों सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए दोस्तों ये वीडियो है 30 तारीख का। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर जो लोग बहनों ने नहीं देखा तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि मैं 29 तारीख को गई थी और 30 तारीख का है ये वीडियो। और मेरे पापा का है ना 30 तारीख का श्राद्ध था और मैं एक दिन पहले ही पहुँच गई थी। और यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं। तो ये पंडित जी सवेरे आना था इनको 9 बजे। मेरे भाई ने बोल दिया था कि पंडित जी आप 9 बजे तक तैयार रहना। और हमने ना सवेरे 5 बजे ही उठ के ना सारे काम जल्दी कर लिए थे। खाना बनाना सबने मिलके कर लिया था। और गोभी हम लोगों ने रात को ही कट करके रख दी थी और सवेरे आलू कट कर लिए थे मिलकर, और भाभी और दीदी ने। और आटा पूड़ी का दीदी ने लगा दिया था, सब्जी वगैरह मैंने बनाई थी। और यहाँ पे पंडित जी है ना, जब भैया लेने गया था पंडित जी को तो पंडित जी थे ही नहीं, वो कहीं और चले गए जिमने के लिए। और पंडित जी से कह के आया था भैया क्या आप तैयार रहना, मैं सवेरे आपको लेने आ जाऊँगा। इन्होंने 9 बजे का समय दिया था, भैया 9 बजे ही पहुँच गया था। और हमसे कहा था कि खाना है ना बना के रखना, सब कुछ तैयारी जल्दी करके रखना। और दीदी ने बताया कि है ना पूनो है ना 2 पूनो थी इस बार, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर दीदी ने बताया कि जो 30 तारीख की पूनो है ये 12 बजे तक है, तो आप लोग है ना पंडित जी को 12 बजे से पहले ही है ना जिमा दो, जो अपने काम है ये श्राद्ध का ये हो जाना चाहिए। तो और भी टेंशन हो गई थी क्योंकि ये पंडित जी तो मिले ही नहीं। 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बजने को आ गए। और हमें लग रहा था कि नहीं ये पंडित जी, और पंडित को अचानक ढूंढे कि वो भी नहीं थे। एक पंडित जी थे तो बोले कि मैं ना खाना खा सकता हूँ लेकिन मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ जो बोलते हैं पूजा पाठ। तो फिर ऐसे भी नहीं जिमाना था। और यहाँ पे ये पंडित जी आए तो जैसे ही भैया, क्योंकि पंडित जी के पास मोबाइल भी नहीं था कि पंडित जी को है ना फ़ोन करके पूछें कि आप कहाँ हो, कितनी देर लगेगी। तो इन पंडित जी के पास मोबाइल भी नहीं था। ले मैं भगवान से बोल रही थी, भगवान मेरे पापा का पहला श्राद्ध है, कुछ भी अड़चन ना हो, उनको अच्छे से सारे काम हो जाए। और पंडित जी आ गए थे तो यहाँ पे आके और उन्होंने यहाँ पे भैया से, ये आप देख रहे होंगे तो जो करवा रहे हैं और वो भैया करता जा रहा है। और यहाँ पे मैं पूड़ी सेकने लग गई थी, मैं और दीदी। हमने सारे खाने की तैयारी कर ली थी। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, छोले आलू की सब्ज़ी, खीर और रायता, और ये सब हमने बना के रख लिया था। और पूड़ी नहीं बनाई थी तो क्योंकि पंडित जी आएंगे तो यहाँ पे जब तक वो अपने पूजा वगैरह करवाएंगे इतने में हम पूड़ी बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पंडित जी ना हमारे बड़े बूढ़े हैं जितने भी, हमारे जैसे मेरे ताऊ जी नहीं हैं उनका नाम ले रहे थे, दादाजी दादी जी जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनका नाम लेके और यहाँ पे छुड़वा रहे थे। जो भी वो बोलते जा रहे थे भैया वैसा करता जा रहा था। और दोस्तों पंडित जी होते हैं ना वो बहुत जल्दीबाजी काम करते हैं। उनको है ना कोई जिनको कई लोगों को समझ नहीं होती ना तो वो बताते भी नहीं है अच्छे से। अब जैसे यहाँ पे ये कर रहे थे, इन्होंने मेरे पापा की है ना फ़ोटो वगैरह भी नहीं रखी और है ना कुछ भी नहीं करा था, बस ऐसे ही करवा रहे थे। तो कहते हैं ना घर में ना बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। घर में अगर बड़े हैं ना तो सब है ना ठीक हो जाता है, भूल चूक जो भी होती है ना तो हमारे बड़े संभाल लेते हैं। तो हमें तो कुछ भी मालूम नहीं था दोस्तों कि यहाँ क्या होता है। मेरे पापा का श्राद्ध पहली बार मतलब पहला निकल रहा है। मेरे पापा को गए हुए भगवान जी के पास 2 साल हो गए दोस्तों, तीसरी साल लगी है और अब मेरे पापा का श्राद्ध निकलने लग जाएगा। तो ये उनका पहला श्राद्ध था। तो हमारे बहन बेटियों को बुलाते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी दीदी आ गई थी 29 तारीख को ही, क्योंकि हम दोनों बहनें जो दूर रहती हैं और बहनें वो पास में रहती हैं। एक दीदी हैं जो बरसाने में रहती हैं, एक दीदी हैं जो प्रद्युम्न नगर मथुरा में ही रहती हैं। 1-2 घंटे का रास्ता उनका है, 1-2 घंटे का ना बरसाने वाली दीदी का है। तो वो तो नहीं आ पाई थी बरसाने वाली दीदी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वजह से वो नहीं आ पाई थी। और मेरा बताऊँ तो मेरा भी रास्ता है ना 5-6 घंटे का होता है। और दीदी का तो मुझसे भी ज़्यादा, वो इंदौर में रहती हैं, वो रात को बैठती हैं, जब सवेरे 9-10 बजे तक पहुंचती हैं। तो हम दोनों बहनें ना उसी दिन आए थे। मेरी दीदी पहले आ गई थी और मैं बाद में। और दोस्तों मैंने ना वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया था। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली भाभी बना रही है वीडियो।
और नहीं, इस समय मेरा बेटा बना रहा है वीडियो, सॉरी। और यहाँ पे मैंने उसको दिया था मोबाइल के, नहीं थोड़ा सा वीडियो बना दे। यहाँ पे है ना उनको पंडित जी को बताया ना कि, तो फिर पंडित जी बोले यहाँ पे कोई ऐसे करता है कोई नहीं करता है। तो फिर है ना बोला कि नहीं आप तो ऐसे ही करो। तो यहाँ पे मेरे पापा की ना तस्वीर रखी गई, पट्टा बिछाया उसके ऊपर कपड़ा, और फिर मेरे पापा की तस्वीर रखी गई। फिर उनका है ना भोग लगाया जाए, खाने का पहले उनको भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ पे भैया से ना पंडित जी ने बोला कि तिलक कर दो। और इस समय ना दोस्तों सही बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा हालत ऐसी हो गई, रोना, मतलब कोई आगे मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मेरे सभी बहन बेटी आ गई थी और बस बाद में काम में जुड़ गए थे और सब इतने दुखी हो गए थे पापा को। ऐसा तो एक दिन भी नहीं है दोस्तों, अगर सच बताऊं तो पापा को गए 2 साल हो गए, एक दिन ऐसा नहीं बीतता है दोस्तों कि पापा की याद नहीं आती हो। कहते हैं कि है ना पितृ जो ये दिन होते हैं ना, इस दिनों में ना भगवान भी उनको आज्ञा देता है कि वो अपने घर वालों से मिलें और वो आते हैं। तो बस इस समय मैं यही बोल रही थी, पापा आप जहाँ पर भी हो, जहाँ से भी देख रहे हो ना, तो आप देखो कि आपके बिना बच्चे हैं ना आपके कैसे हैं। ये मेरे भैया भाभी हैं और कहने को ये मेरा छोटा भाई है, मुझसे छोटा है, ये 4-5 साल छोटा है मुझसे। और लेकिन ये एक बड़े की तरह, इसने सारे काम बड़ों की तरह करा। एक होता है ना जो काम बड़े करते हैं, इसने छोटा होकर वो काम बड़ों की तरह करा है। और इसमें ही मैं अपने पापा को, अपनी माँ, सब कुछ अब इसी में है मेरा जो भी है। इसके 2 बेटे हैं लेकिन लगता नहीं है कि 2 बेटों का बाप है ये। और बस यही दुआ करती हूँ भगवान से कि जो भी मेरे भाई ने दुख देखे हैं ना वो सब ख़त्म करे भगवान, इसकी ज़िंदगी में अब कोई दुख ना हो और बस हमेशा खुश रहे ये। और बस यही दुआ करती हूँ भगवान इस पे कोई आँच ना आए, मेरी भी ही उम्र इसको लगा दे। और जो इसने पापा की सेवा करी है इसकी भी सेवा इसके माँ बच्चे करें, बस यही वो भगवान से मांगती हूँ। और इस समय ना दोस्तों वो गाना याद आ रहा है, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, ये न सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम। ये मेरे पापा को है ना गानों का बहुत शौक़ था, मेरे पापा है ना गाने बहुत सुनते थे और हम लोगों को भी है ना मेरे मम्मी पापा को गानों का बहुत शौक़ था। तो यही हम में भी है और यही गुण है ना मेरे बच्चों में भी है। तो यहाँ पर बस याद कर रही थी खड़े होकर। और इस समय ये पल जो इस समय तो ना आंसू नहीं रुक रहे थे दोस्तों। हम लोगों ने सब ने ना पापा को खाना खिलाया और मेरे पापा को ना हरी मिर्च बहुत पसंद है, वो बिना खाने के ना हरी मिर्च के बिना खाना नहीं खाते थे। और इस समय वो लग रहा था अधूरा पर, और घर में हरी मिर्च नहीं थी। तो फिर मैंने ना मौसी माँ को बोला कि आप हरी मिर्च लेकर आना। जब वो लेकर आई फिर मेरे पापा को है ना हरी मिर्च का है ना खाना, हरी मिर्च रखी। नहीं, एक तरह से ये लग रहा था कि खाना अधूरा है पापा का, क्योंकि मेरे पापा की पता है ऐसी एक बार ऐसा हुआ था, मैं गई थी अपने मायके और उस टाइम पे ना पापा है ना भाभी मायके गई थी अपने, मैं अपने मायके गई थी, भाभी अपने मायके। तो मैं पापा को खाना लगा रही थी ना, हरी मिर्च नहीं थी। तो मेरे पापा बोले कि बेटा हरी मिर्च नहीं है। मैं बोली नहीं पापा। तो पापा ने खाने की थाली रखवा के पहले हरी मिर्च लेकर आए, तब पापा ने खाना खाया। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आज मेरे पापा खाना खाएं, उसमें हरी मिर्च हो ना हो, तो बस वही लग रहा था। लेकिन हरी मिर्च आ गई थी, फिर मैंने हरी मिर्च रखी। और दोस्तों ये है दूसरे दिन का वीडियो। और ये मेरा छोटा वाला भतीजा, ये अपने भाई की पदवी लेके बैठा है। जो इसका भाई ऐसे ही बैठता था वो अब ये बैठा रहता है। यहाँ पे भाभी ना खाना बना रही हैं। भैया काम पे जाएगा तो भाभी यहाँ पे खाना बना रही है, तो भाभी के पास बैठा है ये भी भाभी की तरह भाभी से चिपकता ही रहता है। ऐसे होता है ना कई बच्चे हाँ खेल लेते हैं, ये नहीं, ये भाभी से ही चुपके रहते हैं, क्योंकि ना भाभी के साथ ही रहते हैं। घर में इतना कोई है नहीं है बड़ा बच्चा। फैमिली में ना दोस्तों ये होता है कि जब फैमिली बड़ी होती है ना, फैमिली बड़ी होने का भी बहुत फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा बच्चा जब घर में आता है ना कि थोड़ा सा, तो बच्चे को भी आदत हो जाती है। लेकिन सिर्फ भाभी हैं दोनों बच्चों को संभालने वाली, तो दोनों बच्चों को भाभी की आदत है, रहते नहीं हैं भाभी के बिना बिल्कुल भी।
चले घूमने। चुपकली। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने चाचा जी के घर पे। तो यहाँ पे हमने ऑटो में बैठे हैं और दोस्तों ये हमारे सामने ना 2 लड़के बैठे हुए थे और ये ना मथुरा वृंदावन घूमने आए थे और ये बात ही कर रहे थे। तो हमने इनसे पूछा कि आप कहाँ के हो भैया, तो इन्होंने बताया कि हम ग्वालियर के हैं और ये उसी जगह के हैं जहाँ मेरे मामा जी रहते हैं, उधर ही रहते हैं ये। तो एक ऐसा लगा कि जहाँ पे हमारा जो हम रहते हैं ना उस जगह का कोई इंसान होता है ना, तो ऐसा लगता है। तो उन्होंने बताया कि हम है ना वहाँ पे रहते हैं ग्वालियर में। तो फिर हमने इनको बताया था कि एक दोस्त तो जा ही नहीं रहा था घूमने। दोस्तों हम अपने चाचा जी के घर पे जा रहे थे, तो यहाँ रास्ते में है ना भोलेनाथ जी का है ना मंदिर है, तो यहाँ पे हम दर्शन करने आए और दर्शन करके फिर गए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे, बाय।